परम वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, अभी हम सब लोग बहुत सुंदर विजय पाठ किए और साहिब के द्वारा भजन। मैं भी आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। संभल कर बैठना जालवत मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो आज दूसरा दिन का पहली सत्र प्रारंभ। साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, हे लोगों, मेरी बातों पर तो ध्यान नहीं देता है। जो मार्ग है सुख एवं शांति का रास्ता है, अपने भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं। जो हमारा ध्यान है, लक्ष्य है, वो कहीं बाहर है। तो कैसे मिले? जैसे कि वस्तु कहीं अंतो हो और हम ढूंढे तो वो मिले कहाँ? नहीं। जैसे कि कोई भी वस्तु या सामान कमरे के अंदर है और हम बाहर चौराहे में, बाजार में, मूल्य में, रात का समय है, प्रकाश जलाए चौराहे में और ढूंढें तो क्या मिलेगा? नहीं। हम वस्तु घर कमरे में छोड़े हैं, वहां हम जलाएं प्रकाश और ढूंढें तो वह वस्तु मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो सुख है, शांति है, आत्म अनुभव है, दृष्टा भाव है, स्वरूप स्थिति दशा है, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर में है। केवल तथ्य यह है कि हम अपने को समझें, समझ पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों के बीच अभी मैंने पुनः कहा कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल में पाक होता है। हमारा चेहरा है, सौंदर्य है, तभी दिखाई देगा जैसे कि तालाब का पानी तरंग ना हो, चंचल ना हो, स्थिर हो, शांत हो, और साथ ही साथ पानी साफ हो तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। या तो ऐना एवं दर्पण हो, उसमें गंदा हो तो स्पष्ट रूप में चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है। शीशा है, ऐना है, दर्पण है,
साफ सुथरा है तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। हमारे शरीर पर कहीं दाग है, उसको हम धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कपड़े से, साबुन से साफ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, हम एकाग्र करें, सुबस करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। अंतिम में कहते हैं कि भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। दिल है, मन है, इंद्रियां हैं, सुबस हो तब भगवान को, दृष्टा को, स्वरूप स्थिर भाव को हम उसको समझें। उदाहरण के माध्यम से अभी मैंने पुनः आप लोगों ने भी कहा कि जैसे कि जो वस्तु कहीं हो कमरा में और बाहर में, मुलाहे में, चौराहे में रात की समय दीप जलाकर, लाइट जलाकर ढूंढे तो क्या मिल सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से अपने भीतर लौटे, बाहर नहीं। तो वो सुख है, शांति है, स्वरूप स्थिर दशा है। मन का एकाग्र होना, अपनी इंद्रियों को सुबस रखना, साधना पथ पर चलना, एकाग्र होना, अपनी दशा में ठहरना, इस शांति का लक्षण है, जिसे सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक रचना विजय में कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे सार। साहेब कहते कि वस्तु अंते, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, बाहर है और हम ढूंढे बाहर तो क्या वो मिल सकता है? नहीं। हम वस्तु को खोजते हैं कि मिल जाए। जो सुख है, शांति है, स्वरूप स्थिर दशा है, मन का एकाग्र हो जाना, इंद्रियों का सुबस हो जाना, अपने में लौट आना, ये स्वरूप स्थिर दशा, एकाग्र होना, मन को सुबस रखना, अपने में लौटना, दृष्टा अभ्यास करना, इस शांति का लक्षण है, जिसे पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले सदगुरु विशाल देव जी, पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभे मोक्ष लखे लीन। पहले जानी स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप जीव स्थिर दशा को समझे, तब दूसरी बार स्वयं समझ में आ जाए कि हमारा मन बंधन किसमें है। आदमी संसार के चीजें को सुधार लेते हैं, जैसी घड़ी बिगड़ी हुई है, जान लेता है कि घड़ी सही समय नहीं बताता है, उसकी चाल को देखकर जाना जाता है कि घड़ी सही है या बिगड़ी हुई है, उसको पुनः सुधार लेते हैं। या रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, बजाने का साधन है, या मोबाइल है, बिगड़ी हुई है, सही समय नहीं चलता है, उसको रिपेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन बड़ी दुखद की बात है, आपका मन है अच्छा नहीं है, आपके इंद्रिय है सुवस्था नहीं है, तो परशुराम के बड़े भाई बने, क्या मेरा मन निर्मल नहीं है? ऐसा कहेंगे। गिरता है तो ख्याल तो गिरता है, आदमी जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभाल गया। तो अपने मन को सोबस रखें, इंद्रियों को सोबस रखें, साधें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। वो स्वरूप स्थिर दशा है, शांति दशा है, आत्म लक्षण है, वो कहीं बाहर नहीं, भीतर में लौटना होगा, अपनी दशा में ठहरना होगा, तब जीवन में सुख और शांति मिलते। आज आदमी जो सुख का साधन है, शांति लक्षण है, वो बाहर ढूंढते हैं, बाहर मिलता नहीं। बाहर से तो सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन जो सुख शांति स्वरूप स्थिर दशा है, अपने भीतर में लौटना होगा, तब सुख और शांति मिलेगी।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कब आवे हाथ। हाथ में तभी लग सकता है, मिल सकता है, अपनी ओर लौट है, अपने को समझे। जैसे किसी संत ने आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगी कि मैं मास्टर हूं। साहब ये नहीं पूछते हैं कि आप किस पद में हैं, कि आप अपने पद को मास्टर को बताते हैं या डॉक्टर को बताते हैं या किसी डिग्री नौकरी को बताते हैं, ये नहीं पूछते। आप कौन हैं, जो जानने वाला है भीतर उसको समझे, तो वो वस्तु सही मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे साथ। पारक यथा विवेक विचार निरख परख, जैसे कि सोना है, जौहरी तुरंत परख लेता है ये सोना है या पीतल है। ठीक इसी प्रकार से हमें निरख और परख होना चाहिए कि सचमुच सोना है या पीतल है, निरख परख कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका यथा बोध संतों के बीच होती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वास्तु अंते खोजे अंते क्यों कर हावे आवे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक राखे शांत। पारक विवेक विचार तभी ठहर सकता है, अपने मन को सुबस रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। हम अपने आप को समझें, अपने मन को सुबस रखें, अपनी इंद्रियों को सुबस रखें, तो अपने स्वरूप स्थिति शांति दशा लक्ष्य को हम समझते हैं। जिसे सदगुरु विशाल जी कहते हैं कि पहले जानी स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखे लीन। वह समझे अपने स्वरूप को, शांति दशा को, तो वो वस्तु आत्म इसी दशा अपने में मिल सकता है। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पर वह मिलती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरता नहीं, हम कहते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे खाने कमाने जीवन में गुजर जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य है, शांति है, वो अपने में मिले ठहरे तब मिल सकते हैं। बस इन्हें सब अपने पानी बिराने बोले सदगुरुदेव की जय। हमें शब्दों के रहस्य को बारीकी से उदाहरण दे करके बताते। आज शब्द जाल में सब फंसे हैं, शब्द में सब उलझे हुए हैं। शब्द ही आदमी को भटकाने का कारण बना हुआ है, लड़ने का कारण बना हुआ है, अपराध करने का कारण बना हुआ है। शब्द ही है। सदगुरु कबीर साहब कहा है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा रहा, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्ग आज। शब्द ही को सुन करके आदमी अपराध करता है, अपने जीवन को नारकी बना डालता है। और शब्द ही को सुन करके अपराधी आदमी सज्जन बन जाता। शब्द ही का खेल है। अपराध होने में, सज्जन बनने में शब्द का खेल है। तो शब्द का खेल कैसे होता है? शब्द के अर्थ को समझना होता है, शब्द के रहस्य को समझना होता है। हम शब्द के रहस्य को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वही शब्द हमारे लिए उलझन का कारण, अपराध का कारण, भय का कारण बने रहते हैं। भौतिक क्षेत्र में तो शब्द का जो समाज के द्वारा उच्चारण होता है, तो वो तो हम जान लेते हैं। शब्द के द्वारा किसी वस्तु को संकेत होता है। उस संकेत का जो चीज संकेत में बताया जा रहा है, यदि उसमें गुण है, तब तो वह वस्तु हमारे लिए लाभ का कारण बनेगा। यदि उसमें गुण नहीं है, तो हमारे लिए वह दुख का कारण बनेगा। भले हम शब्द कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें।
एक आदमी गड्ढा खोदा था, दिन भर बहुत परिश्रम किया था, थक गया था। जब आया अपने साथियों के बीच कहा कि आज मैं बहुत मेहनत कर दिया हूँ, गड्ढा खोदा हूँ, मेरे शरीर में अंग अंग में दर्द है। तो उनके साथियों ने कहा कि भाई दर्द दूर करने का अचूक दवाई है। तब उसने कहा तो लाकर मेरे को दे दो भाई, वो दवाई का मैं प्रयोग कर लूं और थकावट से छुट्टी पा जाऊं। तब उनके साथियों ने एक गिलास में दवाई ला करके दिया, वह दवाई पी लिया। शाम को पिया था, रात भर सोया, नींद ऐसे पड़ी कि रात बीत गई। सवेरे जब जागा तो शरीर में दर्द नाम का कोई चीज नहीं, पूरी दर्द समाप्त हो गई थी। तब उसने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, ये तो बहुत बढ़िया दवाई है। अब रोज गड्ढा खोद रहा है, रोज थक रहा है, वो दवाई को रोज पी रहा है। पीते पीते आदत बन गई। तब एक दिन कहा अपने साथियों ने, भाई आप लोग दवाई तो दिए, अब मैंने पिया और दर्द से छुट्टी पाया, तो दवाई का तो नाम नहीं बताया, वो दवाई का नाम क्या है? तब उसके साथियों ने कहा अरे वो दवाई का नाम चिंता हरण है, चिंता हरण। चिंता हरण बंधुओं बताइए, आज चिंता हरण किसका नाम रखा है समाज? शराब। शराबियों ने शराब का नाम चिंता हरण रखा है। और वह चिंता हरण शब्द को सुन करके सरल व्यक्ति शराब में फंस जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है और शराबी बन करके अपने जीवन को नरक में डाल डालता है, नरक में ले जाता है। ऐसे ऐसे नाम ले ले करके आज फंसाया जा रहा है, शब्द के द्वारा फंसाया जा रहा है। भौतिक क्षेत्र में भी और अध्यात्म क्षेत्र में तो पूरा शब्द ही बंधन का कारण बन गया है। पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने नाम ले रहे हैं सब बंधन का कारण बना हुआ है। हम दुख से छूटने के लिए कुछ साधन करते हैं, साधना। तो लोग बात साधना क्या करते हैं, कौन से साधना को अपनाते हैं कि वो दुख से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, ऐसा सोचते हैं। तो पहला पांच साधन अपनाते हैं, 5 साधन को अपनाते हैं। पहला है यज्ञ, दूसरा है पूजा, तीसरा है तीर्थाटन, चौथा है व्रत और 5वां है नाम जप। और ये इन्हीं 5 साधन को सुन करके आदमी अध्यात्म क्षेत्र में बंधन में पड़े हुए हैं। साधन को समझना चाहिए। हम जो साधन करते हैं वो साधन हमारे लिए दुख का निवारण करने वाला, दुख को दूर करने वाला है कि नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। कहा जाता है सुखी होना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो तो परमात्मा खुश होकर के, भगवान खुश होकर के, ब्रह्मा खुश होकर के तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, भव बंधन से छूट जाओगे, ऐसा कहते हैं। और लोग बाग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कैसे करते हैं? पदार्थों को लेकर के, फूल ले लेंगे, नारियल ले लेंगे, पत्ते ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, आग ले लेंगे और इन्हीं पदार्थों के द्वारा यज्ञ करके दुख से छूटने का उपाय सोच रखते हैं कि हम दुख से छूट जाएंगे, यज्ञ करेंगे। लेकिन ये यज्ञ
दुख से छूटने की अपेक्षा और बंधन को कड़ा बनाने वाला है, बंधन को मजबूत बनाने वाला है ये यज्ञ। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, श्रेयान द्रव्याद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। देखिए, द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है, इसको हमें समझना है द्रव्य के द्वारा, क्योंकि यदि हम द्रव्य को संग्रह करेंगे यज्ञ करने के लिए तो हमारे मानसिक विकार हमारे अंदर में पैदा होंगे, अभाव घटेगा, राग द्वेष बनेगा, मन चंचल होगा, इंद्रियां चंचल होगी और ये सब